Attempt this question first. The reaction pathway diagram below illustrates the energies of reactants, products, and the transition state of a reaction. Which expression gives the activation energy for the forward reaction? तो कौन सी एक्सप्रेशन आपको लग रहा है फॉरवर्ड रिएक्शन की आपको एक्टिवेशन एनर्जी दे देगी? भाई इसका आंसर क्या होगा? हमने क्या डिस्कस किया? एक्टिवेशन एनर्जी क्या होती है? इट इज ऑलवेज फ्रॉम द रिएक्टेंट्स टू द ट्रांजिशन स्टेट। ठीक है। रिएक्शंस रिएक्टेंट्स टू क्या है? रिएक्टेंट्स टू ट्रांजिशन स्टेट। ये आपका एरो बनेगा। तो इसका मतलब है सब्ट्रैक्शन किन दोनों लेवल्स के बीच में आएगी? इन दोनों लेवल्स के बीच में। सो E1 में से E2 निकाल देंगे तो आपके पास क्या आ जाएगी? आपके पास आपकी एक्टिवेशन एनर्जी आ जाएगी। बेसिक क्वेश्चन है। ठीक है। बेसिक चीजें देखनी है हमें। दिस इज द बेसिक क्वेश्चन। ठीक है। अच्छा अब आ जाते हैं इधर। मे बी अच्छा, लेट्स डिस्कस दिस। द डायग्राम रिप्रेजेंट्स द रिएक्शन पाथवे फॉर द फॉलोइंग रिएक्शन। W प्लस एक्स इक्वल्स टू वाई प्लस जेड। ठीक है। एनर्जी W प्लस एक्स रिएक्टेंट्स है और ये Y प्लस जेड बन रहा है। इज दिस एन एक्सोथर्मिक रिएक्शन और एन एंडोथर्मिक रिएक्शन? ये जो अभी आपके सामने पहले से दिया हुआ है ये ग्राफ, एक्सोथर्मिक का है एंडोथर्मिक का है? एक्सो। आई होप कोई इधर ना हो कोई मुझे बोले एंडो। किसी को आई होप लग नहीं रहा हो, बिकॉज रिएक्टेंट्स हायर एनर्जी थे, प्रोडक्ट्स लोअर इन एनर्जी थे, यानी रिएक्टेंट्स टू प्रोडक्ट्स एनर्जी का लॉस आया है। सो दिस मस्ट बी एन एक्सोथर्मिक रिएक्शन। अच्छा जी, फिर हमें क्वेश्चन क्या बोला जा रहा है? व्हाट स्टेटमेंट कैन बी मेड अबाउट द रिवर्स रिएक्शन? वो बोल रहे हैं कि अगर भाई हम इस रिएक्शन को रिवर्स कर दें तो फिर आप क्या कमेंट कर सकते हो? तो वो कह रहे हैं अब ऐसे नहीं जाना हमने, अब हमने इसका उल्टा जाना है। ठीक है। अगर इसका उल्टा जाना होगा तो ग्राफ कैसे बन जाएगा? इसका उलट बन जाएगा। राइट। यानी बेसिकली पहले y प्लस जेड आ रहे होंगे। राइट। एंड देन यू आर गोइंग टू हैव दिस, और फिर w प्लस एक्स, वी नो दैट इज एट अ हायर लेवल। हायर लेवल। तो फिर ग्राफ कैसा हो गया? अब ये ग्राफ हो गया एंडोथर्मिक रिएक्शन का। नाउ दे आर आस्किंग इट विल हैव अ लार्जर एक्टिवेशन एनर्जी, इट विल हैव अ लार्जर एक्टिवेशन एनर्जी, स्मॉल एक्टिवेशन एनर्जी, क्या क्या नहीं क्या नहीं। ठीक है, लेट्स सी। अच्छा, इस रिएक्शन में एक्टिवेशन एनर्जी क्या थी? इस रिएक्शन में एक्टिवेशन एनर्जी रिएक्टेंट्स टू प्रोडक्ट्स है। राइट। इट इज रिएक्टेंट्स टू प्रोडक्ट्स। तो इस रिएक्शन में एक्टिवेशन एनर्जी ये है। और डेल्टा एच कैसे मार्क करते हैं? फ्रॉम वेयर टू वेयर, वेयर टू वेयर, फ्रॉम वेयर टू वेयर शुड आई मार्क अ डेल्टा, माय डेल्टा एच का एरो इन दिस? यू बना दूं ऐसे? सही है? कुछ गलती तो नहीं करी? ये मेरा डेल्टा एच है। सही है? नहीं, ऐसे नहीं बनाएंगे। फिर कैसे बनाएंगे? डाउनवर्ड्स होगा। क्यों? बिकॉज आप हमेशा रिएक्टेंट्स टू प्रोडक्ट्स बनाते हो। ठीक है। नेवर एवर एवर जल्दी में भी मेक दिस मिस्टेक। यू विल ऑलवेज मेक इट फ्रॉम रिएक्टेंट्स टू प्रोडक्ट्स। सो आपका जो एरो की जो डायरेक्शन होगी वो उल्टी होगी, रिएक्टेंट्स टू प्रोडक्ट्स में। ठीक है। और ये हो जाएगा आपका डेल्टा एच। यू कैन सी दिस इज अ डाउनवर्ड एरो, तो ये नेगेटिव डेल्टा एच है। अब इसी को कंपेयर कर लेते हैं साइड वाले रिएक्शन में कि उसमें कितनी एक्टिवेशन एनर्जी है। उसमें एक्टिवेशन एनर्जी फ्रॉम रिएक्टेंट्स टू प्रोडक्ट्स ये आ रही है। from your reactants to products, this is the activation energy, sorry, from the reactants to the transition state. ठीक है। और अगर आपने डेल्टा एच निकालना है तो वंस अगेन फ्रॉम रिएक्टेंट्स टू प्रोडक्ट्स, तो दिस इज कमिंग आउट टू बी एन अपवर्ड एरो विच इज अ पॉजिटिव डेल्टा एच। तो भाई अब इस हिसाब से कौन सा आंसर ठीक होना चाहिए? it will have a larger activation energy. We can see that it has a larger activation energy than this arrow. ये वाला एरो ज्यादा बड़ा है। और जहां तक बात हमारी डेल्टा एच की है, वो एंडोथर्मिक रिएक्शन बन चुका है। सो दिस इज अ पॉजिटिव डेल्टा एच। क्या सबको ये क्वेश्चन समझ में आया? सो एग्जामिनर कंसिस्टेंटली जब एनर्जी प्रोफाइल डायग्राम देता है तो एक तरफ से देता है और फिर उसका रिवर्स कभी पूछता है। सो यू शुड हैव दैट इमेज बिल्डिंग इन योर हेड कि भाई हम इसको रिवर्स कैसे कर लेंगे। काफी स्ट्रेट फॉरवर्ड उल्टा करना है ग्राफ को। ठीक है। आई होप देयर आर नो प्रॉब्लम्स। किसी को कोई कंफ्यूजन है तो प्लीज 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 डू लेट मी नो। ठीक है। अच्छा आगे चलते हैं हम। यहाँ पे आ जाओ। लेट्स डू दिस। इससे भी होपफुली और चीज क्लियर हो जाएगी। द रिएक्शन पाथवे फॉर अ रिवर्सिबल रिएक्शन इज शोन बिलो। ये आपका एक रिवर्सिबल रिएक्शन है। ये क्या दिया हुआ है? आपको एक रिएक्शन दिया हुआ है जो ऐसे जा रहा है। ठीक है। विच स्टेटमेंट इज करेक्ट? कौन सी स्टेटमेंट इन चारों में से आपको करेक्ट नजर आ रही है? सी। अच्छा,
अब भाई विच स्टेटमेंट इज करेक्ट? पहले तो आसान होगा कि आप फॉरवर्ड वाला चेक कर लो, क्योंकि हमें रिवर्स बना के देखना पड़ेगा, तो पहले हम फॉरवर्ड वाला चेक करें। द एंथैल्पी चेंज फॉरवर्ड फॉर द फॉरवर्ड रिएक्शन इज प्लस 50 किलो जूल पर मोल। फॉरवर्ड वाले रिएक्शन में अगर मुझे डेल्टा एच मार्क करना होगा, ऐसे मार्क करूंगा, रिएक्टेंट्स टू प्रोडक्ट्स, दिस इज द रूल, डेल्टा एच इज ऑलवेज रिएक्टेंट्स टू प्रोडक्ट्स। तो मेरे बच्चों में कैसा एरो बन रहा है? डाउनवर्ड एरो बन रहा है ना, इट इज बिकमिंग ए डाउनवर्ड एरो फ्रॉम द रिएक्टेंट्स टू प्रोडक्ट्स। तो क्या होगा? दिस इज रॉन्ग, ये होना चाहिए था -50 किलो जूल पर मोल, राइट? तो दिस इज रॉन्ग, ये गलत आया, +50 नहीं है, -50 है, ठीक है। एंड देन ये वाला बी, द एंथैल्पी चेंज फॉर द फॉरवर्ड रिएक्शन इज +30 किलो जूल पर मोल, ये भी हमें नजर आ रहा है -50 है, ठीक है। सो दिस इज ऑल्सो रॉन्ग, -50 किलो जूल पर मोल है ये दोनों आंसर्स, ठीक है। अब रिवर्स में ही चेक करनी पड़ेगी बात, ठीक है जी। अब मैं दोबारा से साइड में बना नहीं रहा वो चीज, जस्ट लेट्स हैव अ लुक इन दिस। हमें बेसिकली अब यहां से यहां आना, ठीक है। इंस्टेड ऑफ लुकिंग फ्रॉम देयर टू देयर, ये काम करते हैं, बना ही लेते हैं, ठीक है, सो दैट इट्स इजियर फॉर यू गाइस टू सी। तो रिवर्स में अगर आप देखोगे तो यहाँ पे ये आ गई आपकी रिएक्टेंट्स, दीज आर द रिएक्टेंट्स, ये आ गया आपका कर्व एंड दीज आर योर प्रोडक्ट्स, ठीक है। द एक्टिवेशन एनर्जी फॉर द रिवर्स रिएक्शन इज +80, राइट? एक्टिवेशन एनर्जी कैसे निकाली जाती है? फ्रॉम द रिएक्टेंट्स टू द ट्रांजिशन स्टेट। और ये क्या आएगा? अपवर्ड एरो आएगा। ये क्या था? इतना 50 था, ये वाला हिस्सा 50 है, यू नो दैट दिस इज 50 एंड यू नो दैट दैट इज 30, ऐसा ही है ना? वी बीन गिवन दिस इन द डायग्राम। सो क्या हो जाएगा? 50 + 30 क्या हो जाएगा? 80 हो जाएगा, यानी उल्टा चलने में यहां से यहां जो एनर्जी रहेगी वो 50 + 30 हो जाएगी, यानी आपकी एनर्जी हो गई 80 किलो जूल पर मोल, ठीक है। एंड देन द एंथैल्पी चेंज फॉर द रिवर्स रिएक्शन इज +30, नहीं ये भी गलत है। एंथैल्पी चेंज फॉर द रिवर्स रिएक्शन इज फ्रॉम रिएक्टेंट्स टू द प्रोडक्ट्स, तो क्या हो जाएगा? इट शैल बी, इन दिस केस अपवर्ड एरो है, 50 का चेंज है, तो क्या हो जाएगा? इट शुड बी +50। सो दिस इज ऑल्सो रॉन्ग, ये होना चाहिए था +50 किलो जूल पर मोल। क्लियर है? अबीहा एंड अनम एंड बाकी जिन लोगों ने ए कहा, वेरी गुड, सही है। अच्छा, अब आ जाओ यहाँ पे। अब ये थोड़े से मुश्किल होने वाले, ठीक है, थोड़ा सा सोच समझ के देना इसको, ठीक है। इन द कन्वर्जन ऑफ कंपाउंड एक्स टू इनटू कंपाउंड जेड, it was found that the reaction proceeded by way of compound y which could be isolated. The following steps were involved. X2y डेल्टा H क्या है? पॉजिटिव है, यानी क्या बोलना चाह रहे हैं भाई? देखो X टू Z बनाते हैं, राइट? वी मेक X टू Z। लेकिन उन्होंने कहा यार हमें मालूम चला कि हम इसको 2 स्टेप्स में तोड़ सकते हैं, इसको X टू Y बना सकते हैं एंड देन Y टू Z बना सकते हैं। तो वो ये बोल रहे हैं कि X2y इज अ पॉजिटिव डेल्टा H एंड Y2Z इज अ नेगेटिव डेल्टा H। यानी एक ही एनर्जी प्रोफाइल डायग्राम में आपको 2 कर्व्स मिलेंगे, यू विल फाइंड 2 कर्व्स, ठीक है। 2 रिएक्शन नजर आएंगे आपको एक ही एनर्जी प्रोफाइल डायग्राम में। तो वो पूछ रहे हैं आपसे विच रिएक्शन प्रोफाइल फिट्स दीज डाटा, ABCD में से कौन सा रिएक्शन प्रोफाइल डायग्राम फिट कर रहा है इस डाटा को? सही है। अच्छा भाई देख लेते हैं, सबसे पहली बात तो देखो बी और सी नहीं हो सकते। ऐसा क्यों? क्योंकि ये रिएक्शन 2 स्टेप में होना है, ठीक है। अगर मैं इसका साइड में एक रिएक्शन प्रोफाइल डायग्राम खुद से बनाने की कोशिश करूं तो बेसिकली देखोगे कि इसकी रिएक्शन पाथवे डायग्राम जो है ना वो कुछ ऐसी होगी। X2y डेल्टा H पॉजिटिव है, यानी X2y क्या है? इट इज अ एंडोथर्मिक रिएक्शन। तो यानी पहले वाले रिएक्शन की एनर्जी प्रोफाइल डायग्राम कैसी बनेगी? एंडोथर्मिक में बनेगी, राइट? सो बेसिकली द रिएक्टेंट इज गोइंग टू बी लो, दिस इज X, एनर्जी गेन करी, y शुड बी एट अ हायर लेवल। सो बेसिकली ये होगा कुछ आपका दिस, यू गोइंग टू कम ओवर हियर एट y। ये हो गया हमारा X2y का चेंज। देन जब आप Y2Z जा रहे हो तो ये क्या होगा? ये होगा नेगेटिव। सो दिस इज दैट मींस एन एक्सोथर्मिक रिएक्शन। ये क्या है? ये एक्सोथर्मिक रिएक्शन है, इसमें एनर्जी लूज होगी, यानी Y2Z जाते हुए एनर्जी लूज हो रही है, प्रोडक्ट Z इज गोइंग टू बी एट अ लोअर एनर्जी लेवल देन Y, राइट? सो बेसिकली Z होगा यहां कहीं कम एनर्जी पे, और Y से जब Z जा रहे हो तो एक और ऐसे ही कर्व बनेगा एक्सोथर्मिक वाला, राइट? सो X2Y एंडोथर्मिक रिएक्शन, और फिर Y2Z क्या हो गया? एक्सोथर्मिक रिएक्शन। एक ही एनर्जी प्रोफाइल डायग्राम, क्योंकि वो बाया
इंटरमीडिएट चल रही है, एक बीच में एक इंटरमीडिएट स्टेप आ गया, इंटरमीडिएट प्रोडक्ट आ गई, वाई इंटरमीडिएट का मतलब बीच में बनने वाली, ठीक है, बीच में बनने वाली प्रोडक्ट इंटरमीडिएट। तो क्योंकि ये इंटरमीडिएट आ गई तो इसमें क्या हुआ, वी सी दैट देयर विल बी टू पीक्स, दो एक्टिवेशन एनर्जीज के पीक्स आएंगे, ठीक है, दो ट्रांजिशन स्टेट्स होंगी, एक ट्रांजिशन एक्स टू वाई, एक ट्रांजिशन वाई टू जेड, तो इसमें दो पीक्स आनी चाहिए। एंड देन अगर हम प्रॉपरली देखें तो एक्स टू वाई पॉजिटिव यानी एंडोथर्मिक, राइट, पहला वाला मैंने पॉजिटिव दिखाया, फिर दूसरा वाला वाई टू जेड क्या होगा, वो नेगेटिव होगा, वो एक्सोथर्मिक रिएक्शन था, राइट। तो अब देख लो बी और सी वो दो पीक्स तो दिखाई नहीं रहे ना, वो क्या बोल रहे हैं, वो ये बोल रहे हैं वाई ट्रांजिशन स्टेट है। नहीं बाबा ये गलत है, वाई इज नॉट अ ट्रांजिशन, वाई इज अ प्रोडक्ट दैट कैन बी आइसोलेटेड, ये आइसोलेट की जा सकती, तो ये दोनों गलत हो गए, ठीक है जी। अब रह क्या गए ए और डी, कौन सा ज्यादा करीब है, ए ज्यादा करीब है, इट्स लाइक दैट, एंड देन जैसा हमने बोला यहां से यहां जा रहा है, ऐसा ही है ना, सो ए इज द करेक्ट ऑप्शन। डी क्या बोल रहा है, डी ये बोल रहा है आपको कि पहला वाला रिएक्शन एक्सो है, इसने एक्सो कर्व दिखाया एक्स टू वाई, एंड देन वाई टू जेड इसने एंडो कर्व दिखाया, जेड वाई से ऊपर है, सो दिस इज रॉन्ग, उसने एक्स टू वाई हमें दिखा दिया है एक्सो, उसने ये जो है वो नेगेटिव डेल्टा एच दिखा दिया, और उसने ये जो है वो क्या दिखा दिया, पॉजिटिव डेल्टा एच दिखा दिया, ठीक है, होता समझ में आया, एंड वेरी गुड एवरीवन जिन्होंने भी सही आंसर्स दिया, आई फील लाइक सबने आंसर सही दे रहे, सो आई एम हैप्पी कि ये चीज भी समझ में आ रही है, होता क्लियर है, यस, ओके वेरी गुड, लेट्स डू दिस क्वेश्चन। An exothermic chemical reaction proceeds by two stages, ठीक है, reactants stage वन intermediate बनती है, intermediate से stage टू products बनते हैं। The activation energy of stage one is 50 किलोजूल per mole, activation energy है ये, ठीक है। The overall यानी मतलब पूरा जब आप देखोगे रिएक्शन को तो ओवरऑल एंथैल्पी चेंज आ रहा है -100 किलोजूल पर मोल, ठीक है। Which diagram represents the reaction pathway for this reaction? I'm going to zoom in a bit and see. देखो which option seems correct to you. So yes, अल्लाह का शुक्र है सब बच्चों को ये चीज समझ में आ रही है। क्या है ये, इट इज प्रोसीडिंग बाय टू स्टेप्स, दो स्टेप्स के थ्रू, तो क्या कितनी पीक्स होनी चाहिए, दो पीक्स होनी चाहिए, राइट, देयर शुड बी टू इंडिविजुअल रिएक्शंस। इसमें क्या है, इसमें एक ही रिएक्शन दिखाया हुआ आपको, राइट, एक ही एनर्जी प्रोफाइल डायग्राम है, एक्सोथर्मिक रिएक्शन है। सिमिलरली ये भी एक ही है, एक ही एक्सोथर्मिक रिएक्शन, तो दीज बोथ आर गोइंग टू बी रॉन्ग, एक ही रिएक्शन दिखा रहे हैं, दो रिएक्शन नहीं दिखा रहे, राइट। अच्छा, फिर हमें क्या बोला था, द एक्टिवेशन एनर्जी ऑफ स्टेज वन इज +50 किलो जूल पर मोल, यानी जो पहले स्टेज की रिएक्टेंट्स टू ट्रांजिशन स्टेट आपकी जो एनर्जी आनी चाहिए वो क्या, ये ट्रांजिशन स्टेट है पहले वाले स्टेज की, राइट, सो रिएक्टेंट्स टू दैट शुड कम आउट टू बी 50 किलो जूल पर मोल, तो आ रही है 50, हाँ 0 से 50 आ रही, ठीक है, तो ये पार्ट तो करेक्ट है इसका। उसके बाद द ओवरऑल एंथैल्पी, यानी पूरा का पूरा जब आप एंथैल्पी चेंज ले रहे हो फ्रॉम द रिएक्टेंट्स ऑफ द फर्स्ट थिंग टू द प्रोडक्ट्स ऑफ द लास्ट, सो वो -100 आना चाहिए। सो बेसिकली बिटवीन द प्रोडक्ट्स एंड द रिएक्टेंट्स देयर शुड बी ए डाउनवर्ड एरो, डाउनवर्ड एरो कितना है 0 से -100, जी बिल्कुल -100 किलो जूल पर मोल ही आ रहा है, सो इट सीम्स लाइक सी ही करेक्ट आंसर होगा। डी को देखने जाओगे तो इसमें एक्टिवेशन एनर्जी क्या है, इसमें एक्टिवेशन एनर्जी उसने 100 किलो जूल पर मोल दिखा दी, उसने एक्टिवेशन एनर्जी ऑफ द फर्स्ट स्टेज उसने 100 किलो जूल पर मोल दिखा दी, एंड उसने जो डेल्टा एच दिखाया है वो क्या दिखा दिया है, -50 दिखा दिया है, विच इज रॉन्ग, ठीक है, इसमें ये वाला पार्ट भी रॉन्ग है, ये वाला पार्ट भी रॉन्ग है, दोनों पार्ट्स रॉन्ग है, देयरफॉर डी इज रॉन्ग। सबको समझ में आया, कोई प्रॉब्लम इसमें, एनी कंफ्यूजन्स? नो, भाई देखो उन्होंने क्या बोला खुदा, उन्होंने ये बोला मेरा बच्चा कि भाई देखो दो स्टेजेस में प्रोग्रेस करता है रिएक्शन, यानी खुदा क्या होना चाहिए, इट शुड बी टू एनर्जी प्रोफाइल डायग्राम्स। ये देखो ये एक एंडोथर्मिक रिएक्शन आया, उसके बाद ये क्या है, ये एक एक्सोथर्मिक, तो ये दो रिएक्शन हो गए। बी और ए मैंने देखते ही गलत क्यों कर दिया, बिकॉज इसमें दो पीक्स नहीं है, इसमें एक ही पीक है, यानी ये एक ही रिएक्शन दिखा रहे हैं, दो रिएक्शन नहीं दिखा रहे, सो दिस इज रॉन्ग, ये भी रॉन्ग, ठीक है। अच्छा, सी और डी हम मान सकते हैं भाई, क्योंकि ये दो पीक्स दिखा रहे हैं तो दो रिएक्शन में हो रहे हैं, राइट। अच्छा, सी को अगर देखोगे मेरा बच्चा तो उसने क्या बोला, उसने बोला एक्टिवेशन एनर्जी ऑफ स्टेज वन इज +50 किलो जूल पर मोल, यानी जो आपकी एक्टिवेशन एनर्जी है, एक्टिवेशन एनर्जी क्या होती है, रिएक्टेंट्स टू ट्रांजिशन स्टेट, और ये स्टेज वन, ये क्या होगा, ये होगा स्टेज वन इतना हिस्सा, ये होगा स्टेज टू, राइट, दो, एक रिएक्शन ये, दूसरा रिएक्शन ये स्टेज वन वो स्टेज टू,
इसमें वो बोल रहे हैं आपकी एक्टिवेशन एनर्जी जो आनी चाहिए थी मेरा बच्चा खुदा, वो आनी चाहिए थी 50 किलो जूल पर मोल। देखो आ रही है 0 से 50, आ रही है, बिल्कुल आ रही है, राइट, इट्स कमिंग आउट टू बी +50 आ रहा है वो। ठीक है। फिर कह रहे हैं द ओवरऑल एंथल, पूरा का पूरा एंथैल्पी चेंज, मतलब स्टार्ट टू फिनिश देखोगे तो वो -100 आ जाएगा। मतलब अब मैं यहां से यहां एंथैल्पी चेंज मेजर नहीं कर रहा, मैं शुरू से लेके एंड तक का एंथैल्पी चेंज मेजर कर रहा हूं, यानी रिएक्टेंट्स टू द फाइनल प्रोडक्ट्स। और वो देखोगे डाउनवर्ड एरो आएगा, और वो क्या आ रहा है, माइनस शो कर रहा है, और उसका मैग्नीट्यूड 0 टू -100, तो इसका मैग्नीट्यूड क्या होगा, -100 हो गया। अब क्लियर है वाई सी इज द करेक्ट वन। ठीक है। और डी जो है वो देख सकते हो, उसमें एक्टिवेशन एनर्जी आपको गलत दिखाई हुई है, फर्स्ट थिंग, सो दिस इज रॉन्ग। एंड देन सेकेंडली आपकी जो उसमें डेल्टा एच भी है वो भी ठीक है। अच्छा, आई एम गोइंग टू एंड क्लास फॉर टुडे हियर ही, ठीक है। आज हमने बहुत ज्यादा नहीं पढ़ा क्योंकि थोड़ा सा हमारा टाइम, आई हैड टू गिव थोड़ा सा जो है वो शुरू में भी कुछ मुझे टाइम लेना पड़ा, ठीक है। लेकिन आई डोंट नो नेक्स्ट क्लास हमारी, आई डोंट थिंक हमारी कल होती है, हमारी कल नहीं होती ना क्लास। सो इंशाल्लाह जब हमारी नेक्स्ट क्लास होगी तो फिर हम फिर नई चीजें देखना शुरू कर देंगे, विल स्टार्ट लुकिंग एट ऑल ऑफ दीज स्टैंडर्ड एंथैल्पी चेंजेस, ठीक है जी? ये क्या होते हैं क्या नहीं होते हैं, एंड देन वील स्टार्ट सीइंग ऑल ऑफ दीज थिंग्स, ठीक है। आज की क्लास मैं यहीं पे खत्म कर रहा हूँ, एंड लेट्स मीट इंशाल्लाह जब भी हमारी नेक्स्ट क्लास है। कोई कंफ्यूजन है, कोई क्वेश्चन है तो डू लेट मी नो, अगर नहीं है तो यू गाइज आर फ्री टू लीव।